हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसमें हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख रहे थे। मतलब जब एक नए साझेदार का एक नए पार्टनर का फर्म में प्रवेश होता है तो उस कंडीशन में नया लाभ विभाजन अनुपात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक कंडीशन देखा था जब क्वेश्चन में केवल न्यू पार्टनर का ही शेयर दिया होता है तथा यह स्पष्ट नहीं होता कि नए पार्टनर ने अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में लिया है। तो हम यह मान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और वे अपने ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। इसमें हम लोग क्या करते थे, पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेते थे। इसमें से न्यू पार्टनर के प्रॉफिट का जो शेयर है उसको माइनस कर देते थे। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर निकलता था, शेष हिस्सा, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। आज हम दूसरा केस देखेंगे। केस 2 जो आज हमें देखना है वो है व्हेन प्रॉफिट शेयर टेकन और एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर फ्रॉम ईच ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इट मीन्स द न्यू पार्टनर्स acquires or takes over a specific share of profit from the old partners. Such specific share of profit taken over by the new partner is known as sacrificing share. In this case, such sacrificing share is deducted from the share of old partners in order to find out their new share. Formula for calculating new profit sharing ratio, न्यू शेयर इक्वल टू होगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ऑलवेज रिमेंबर दैट सैक्रिफाइसिंग शेयर्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम ओल्ड शेयर एंड नॉट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमेशा घटाएंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग शेयर को, किसमें से, ओल्ड शेयर में से। मतलब कहने का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि नया साझेदार, नया पार्टनर एक विशेष अनुपात में, एक स्पेसिफिक रेशियो में ओल्ड पार्टनर से, पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में से ऐसे त्याग को घटाकर ही नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात किया जाएगा। मतलब नया पार्टनर जो है ना, वो ओल्ड पार्टनर से स्पेसिफिक शेयर में वो अपना हिस्सा लेता है। तो ओल्ड पार्टनर्स ने जो हिस्सा दिया है नए पार्टनर को, एक तरह से ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, त्याग किया है। तो ओल्ड शेयर में से, पुराने हिस्से में से उस त्याग किए गए हिस्से को घटाने पर नया हिस्सा निकल जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी है एक। क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3। A तथा B लाभों को 7:3 में बांटते हुए साझेदार हैं। C was admitted with 3/7 share in the profits which he took 2/7 from A and 1/7 फ्रॉम बी। सी को लाभों में 3/7 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया गया, जिसे कि वह 2/7 ए से तथा 1/7 बी से प्राप्त करता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में क्या है कि नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है 3/7 और यह भी
क्लियर है क्वेश्चन में कि ये जो 3/7 मिल रहा है उसमें 2/7 ये लिया है फ्रॉम ए से ले रहा है 2/7, 1/7 ले रहा है फ्रॉम बी। तो चूंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर के फेवर में जो शेयर सरेंडर किया है, त्याग किया है, वो दिया हुआ है, इसलिए न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग इसमें? न्यू शेयर निकालेंगे सिंस न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। पुराने हिस्से में से सैक्रिफाइसिंग यानी कि त्याग किए गए हिस्से को अगर घटा दिया जाएगा तो हम लोगों का न्यू शेयर निकल जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं ए का न्यू शेयर। अब ए का ओल्ड शेयर कितना है? ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 7:3। टोटल कितना हुआ 7 और 3 का? 10, यानी ए का ओल्ड शेयर है 7/10। सी को एडमिट किया गया है 3/7 शेयर के लिए, जिसे वह 2/7 2/7 ले रहा है फ्रॉम ए। सी जो है वो 2/7 ए से ले रहा है, मतलब कि ए नए पार्टनर सी को कितना दे रहा है? 2/7। तो ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर, त्याग किया गया हिस्सा कितना है? 2/7। अब ये ओल्ड शेयर जो ए का है उसमें से ए का सैक्रिफाइस त्याग माइनस करेंगे तो न्यू शेयर आएगा। निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, 10 और 7 का एलसीएम लेंगे 70 हो जाएगा। 10 7 जा 7 टाइम्स में 7 7 जा 49, ये 7 10 जा होगा 10 2 जा 20। तो ये हमारा आएगा 49 माइनस 20, 29 डिवाइडेड बाई 70, 29/70। अब निकालते हैं बी का न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना है? बी का ओल्ड शेयर है 3/10। नया पार्टनर जो सी है, जिसका कि हिस्सा पूरा मिलाकर 3/7 है, वो 2/7 तो ए से ले रहा है, 2/7 फ्रॉम ए से है, एंड 1/7 फ्रॉम बी, यानी बी से ले रहा है 1/7। तो बी का सैक्रिफाइस 1/7 है फ्रॉम मतलब से। बी से कितना लिया? 1/7 हिस्सा। एलसीएम लेते हैं 10 और 7 का, लघुत्तम लेंगे 70 आएगा। 10 7 7 7 21, 7 हाँ 70 10 से कम 10, ये हमारा आ जाएगा 11/70। दोनों का निकाल लिए हम लोग। अब जो नया पार्टनर सी है उसका हिस्सा तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, सी का हिस्सा 3/7 दिया हुआ था। कैसे है देख लीजिए, ए का सैक्रिफाइस 2/7 है और बी का सैक्रिफाइस 1/7 है। ये ए का त्याग, यानी ए ने सी को दिया है इतना और बी ने सी को दिया है, तो ए से मिला इतना, बी से मिला इतना, दोनों मिलाकर सी को मिला है 3/7। अब निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालेंगे A:B:C। तो ए का नया शेयर है 29/70, बी का नया शेयर है 11/70 और सी का है 3/7। तीनों का जो डिनोमिनेटर है हर है उसको बराबर करेंगे। 70 70 और 7, एलसीएम 70 ही होगा, तो ये 29:11, यहां 7 है। 70 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 10 से करेंगे, 10 3 जा 30। तो हम लोग का न्यू रेशियो कितना आया? 29:11।
11:30। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:4। A और B साझेदार हैं और उनके बीच लाभ विभाजन का अनुपात है 5:4। टोटल हुआ 9, 5 और 4 माने 5 और 4 जोड़ेंगे 9 होगा ना, यानी 5/9 A का हिस्सा है, 4/9 B का हिस्सा है, 5/9 A का शेयर, 4/9 B का शेयर। दे एडमिट C फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये लोग C को प्रॉफिट में 1/10 भाग के लिए शामिल कर रहे हैं। C का जो हिस्सा है 1/10 1/10 ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस फ्रॉम बोथ। यानी C जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा है 1/10 और ये जो उसका हिस्सा 1/10 है इसको ये A और B जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे इक्वली पा रहा है, समान रूप से। यानी कि टोटल जो 1/10 है उसमें आधा मिला है A से, आधा मिला है B से। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो निकालना है। C जो कि नया पार्टनर है उसका फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/10। C एक्वायर्स हिज शेयर यानी कि 1/10 फ्रॉम A एंड B इन इक्वल प्रोपोर्शंस। C जो कि नया पार्टनर है उसका हिस्सा 1/10 है, वो ये 1/10 शेयर A और B से समान रूप से ले रहा है। इट मीन्स A हैज सरेंडर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि A कितना त्याग कर रहा है? C का जो हिस्सा है 1/10, ये C का हिस्सा है, इसका आधा यानी कि 1/2, हाफ ऑफ 1/10। C को जितना मिला उसका आधा कर दिए तो 1/10 का 1/2 निकाल रहे हैं। ये सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 1/10 ऑफ मतलब यानी का मतलब गुना होता है, तो ये 1/20 आएगा। इसी तरीके से B का निकालेंगे त्याग। B हैज सरेंडर्ड, B कितना त्याग किया होगा? C को जो मिल रहा है उसका आधा B दिया है, यानी कि C का जो शेयर है 1/10, इसका हाफ यानी 1/2, 1/2 ऑफ 1/10 ये भी आपका 1/20 आएगा। A का सरेंडर, A का त्याग निकाल लिए 1/20, B का सरेंडर, B का त्याग 1/20। अब निकालेंगे हम न्यू शेयर। न्यू शेयर का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर सरेंडर्ड त्याग किया गया हिस्सा दिया हुआ है तो हम लोग ओल्ड शेयर में से, पुराने हिस्से में से त्याग किया गया हिस्सा घटा देंगे और नया हिस्सा निकाल लेंगे। एज शेयर इन न्यू फर्म, नए फर्म में का हिस्सा क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो A का ओल्ड शेयर है 5/9 और A का सरेंडर है 1/20 यानी कि सैक्रिफाइस। ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस किए, ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा 91/180। ऐसे ही B का निकालेंगे, बीच शेयर इन न्यू फर्म। B का ओल्ड है 4/9 और B का सरेंडर यानी कि सैक्रिफाइस है 1/20। ओल्ड में से शेयर सरेंडर्ड यानी कि सैक्रिफाइस माइनस किए तो आया 71/180। C का शेयर 1/10 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे? तीनों का रेशियो ले लेंगे। A का शेयर 91/180, B का शेयर 71/180 और C का शेयर, इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे, तीनों का बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 18/180। रेशियो हमारा आएगा 91:71:18। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits and losses in 3:2। A और B साझेदार हैं और उनके बीच लाभ विभाजन का अनुपात है 3:2। जोड़ेंगे ये 5 होगा, 3 और 2 3:2 यानी कि 3/5 A का ओल्ड शेयर है, 2/5 B का ओल्ड शेयर है। C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। C को 1/4 भाग के लिए शामिल किया गया। विच शी एक्वायर्स
1/8 from A and 1/8 from B, that is in equal proportions from old partners. C को लाभ के 1/4 भाग के लिए साझेदारी में शामिल किया गया, जिसे वह 1/8 ए से प्राप्त किया तथा 1/8 बी से प्राप्त किया। मतलब नए साझेदार का जो हिस्सा है उसे वह पुराने साझेदारों से, ओल्ड पार्टनर से समान रूप से इक्वली पा रहा है, इक्वल रेशियो में। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ है, इसीलिए हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। न्यू शेयर इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ए का न्यू शेयर निकालते हैं। ए का ओल्ड है 3/5 और सी को फ्रॉम ए से कितना मिला 1/8। तो ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस किए 3/5 माइनस 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19/40, 19/40। ऐसे ही हम निकालते हैं बी का न्यू शेयर। बी का ओल्ड कितना है 2/5, पुराना हिस्सा 2/5 है, और फ्रॉम बी कितना मिल रहा है बी से सी को 1/8। तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस किए 2/5 माइनस 1/8, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो हमारा आएगा 11/40। सी का न्यू शेयर कितना है 1/4, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, या ऐसा देखा जाए ए का सैक्रिफाइस 1/8 है, ए ने त्याग किया 1/8 का और बी ने त्याग किया 1/8 का। दोनों का त्याग अगर जोड़ेंगे, ए का त्याग जोड़ बी का त्याग, मतलब कि शेयर सरेंडर्ड बाय ए प्लस शेयर सरेंडर्ड बाय बी। सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी, दोनों ओल्ड पार्टनर का त्याग जोड़ने पर ये 1/4 आ जाएगा। और इसका भी जो डिनोमिनेटर है हर है उसको ए और बी के जैसा बना देंगे। यहां 40 S4 को भी बना दिए 40, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 10 से करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा अल्टीमेटली 19:11:10। 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 19:11:10। क्लियर है ये? तो ये हमने देखा जब नया पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा ओल्ड पार्टनर से सर्टेन रेशियो में पाता है, या क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि किस ओल्ड पार्टनर ने कितना हिस्सा दिया है नए पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर ने जो सैक्रिफाइस किया है, जो शेयर सरेंडर किया है, जो अपने लाभ में से जितने हिस्से का त्याग किया है, उसको हम पुराने हिस्से में से, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस करके न्यू शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं और उनके बीच लाभ विभाजन का अनुपात है 7:5, 7:5, टोटल हो गया 7 और 5 का 12, यानी 7/12 है राम का ओल्ड शेयर और 5/12 है श्याम का ओल्ड शेयर। मोहन इज एडमिटेड ऑन 1/6 शेयर। मोहन को लाभ में 1/6 भाग के लिए शामिल किया गया, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम, जिसे वो 1/24 राम से प्राप्त करता है तथा 1/8 श्याम से प्राप्त करता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। आपको साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। राम का पुराना हिस्सा ओल्ड शेयर है 7/12, जिसमें से वो नए साझेदार मोहन के पक्ष में 1/24 हिस्से का त्याग करता है। राम्स ओल्ड शेयर इज 7/12, आउट ऑफ विच ही सरेंडर्स 1/24 इन फेवर ऑफ मोहन। पुराना हिस्सा 7/12 है और वो मोहन के पक्ष में त्याग के 1/24। देयरफॉर राम्स न्यू शेयर, इसलिए राम का नया हिस्सा क्या होगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड। तो ओल्ड शेयर 7/12 है,
शेयर सरेंडर्ड आपका 1/24 है, माइनस कर दिए, ओल्ड माइनस शेयर सरेंडर्ड, ये अल्टीमेटली सॉल्व करने पर आएगा 13/24। श्याम का ओल्ड शेयर, श्याम का पुराना हिस्सा 5/12 है, जिसमें से वो मोहन के फेवर में 1/8 का सरेंडर करता है, त्याग करता है। श्याम्स ओल्ड शेयर इज 5/12, आउट ऑफ विच ही सरेंडर्स 1/8 इन फेवर ऑफ मोहन। देयरफॉर श्याम्स न्यू शेयर इज क्या हो जाएगा, ओल्ड 5/12 माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर यानी कि शेयर सरेंडर्ड 1/8, तो ये सॉल्व करेंगे 7/24 आएगा। मोहन जो कि नया पार्टनर है उसका हिस्सा दिया हुआ है 1/6। राम का न्यू शेयर ले लिए 13/24, मोहन का क्या बोलते श्याम का न्यू शेयर ले लिए और मोहन का 1/6, तीनों का डिनोमिनेटर, तीनों का हर बराबर करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा रेशियो आएगा न्यू वाला 13:7:4। तो ये हम लोगों ने देखा जब नया पार्टनर एक निश्चित अनुपात में पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा प्राप्त करता है या क्वेश्चन में दिया रहता है कि नए पार्टनर ने कितना हिस्सा किस पुराने पार्टनर से लिया है। जब क्वेश्चन में क्लियर रहता है कि पुराने पार्टनर ने इतना हिस्सा नए पार्टनर को दिया है, इसका मतलब पुराने पार्टनर के द्वारा किया गया त्याग, किया गया सैक्रिफाइस दिया हुआ है, तो सीधे पुराने पार्टनर का यानी ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है उसमें से सैक्रिफाइस को माइनस करना है और उसका न्यू शेयर निकल जाएगा। थैंक यू, बाकी अगले क्लास में